सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार। जैसा कि ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में क्लास 12th यूपी बोर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। इसमें पहली यूनिट हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के अंतर्गत इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो हाइलो एल्केन का रासायनिक गुण चल रहा है। रासायनिक गुण में जो इस समय आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको, हम क्या बताने जा रहे हैं, SN2 अभिक्रिया। जैसे कि SN अभिक्रिया बता रहे थे, SN अभिक्रिया के अंतर्गत SN1 अभिक्रिया हमने बता दिया है और हम आपको बताने चल रहे हैं SN2 अभिक्रिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि जो भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो यहाँ पर कम समझ में आता है तो आप जो रासायनिक गुण की अभिक्रिया स्टार्ट हुआ है, शुरू का जब अभिक्रिया स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी तक जस्ट नए स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, उन्हें हम ये कहेंगे कि फर्स्ट वीडियो से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ तक आते आते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन करके आप बता सकते हैं कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि ये देखिए, जो वीडियो चैनल हमने ऑनलाइन बनाया हुआ है केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी, ये चैनल मेरा खुद का नहीं है, चैनल आप जैसे स्टूडेंट्स लोगों का है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें और जो आप लोगों के संपर्क में स्टूडेंट्स उनको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आसान जो भी बातें हम आप लोगों को बताएं ताकि सबके पास पहुंच सके। ठीक है, हमारी बात तब समाप्त हो गई है। अब हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, SN2 की अभिक्रिया है। देखिए, SN1 की अभिक्रिया हमने आपको बता दिया है, आज हमको पढ़ना है SN2 की अभिक्रिया। जैसा कि देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा SN2 की अभिक्रिया। इसके अंतर्गत देखिए क्या पढ़ना है, SN2 अभिक्रिया पहले होती क्या है इसको समझना है। ऐसी नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु, मतलब ऐसी नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं। कितने अणु भाग लेते हैं? दो अणु भाग लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? SN2 अभिक्रिया। और ऐसी नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेते थे उसको हम लोग बोलते थे SN1 अभिक्रिया। अगर इसमें दो अणु भाग लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं SN2 अभिक्रिया। या इससे और भी क्या बोलते हैं, या इससे नाभिकीय स्नेही द्विअणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसा कि SN1 को हम लोग एक अणुक अभिक्रिया कहते थे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में क्या है, कह रहा है मेथिल क्लोराइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए, मेथिल अल्कोहल बनता है। डायरेक्ट पहले बता दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या है, मेथिल क्लोराइड है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आयनित कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा सब लोग जानते हैं नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये हमने देखिए नीचे किया हुआ है। इसको तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको हमने किया हुआ है। अब आयनित होने के बाद देखिए ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन के ऊपर जो आपका जो ये OH जो जुड़ता है वो आगे से नहीं जुड़ता है बल्कि कहाँ जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। कौन सी अभिक्रिया में पीछे जुड़ता है? SN2 अभिक्रिया में। SN1 अभिक्रिया में आगे से जुड़ता है, SN2 अभिक्रिया में पीछे जुड़ता है। डायरेक्ट हम आपको यहाँ पर देखिए दिखा दे रहे हैं क्या हो गया। देखिए CH3OH, देखिए ये OH क्या हुआ, पीछे जाके जुड़ा हुआ है, CH3OH प्लस NaCl निकल गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर क्या होती है, K, जो कि अभिक्रिया की दर का क्या होता है, नियतांक होता है K, जो कि CH3Cl और OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पर वेग निर्धारक जो पद हैं CH3Cl और OH नेगेटिव दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए वेग निर्धारक पद कितने हो जा रहे हैं कुल मिला करके। देखिए दोनों मिला कितने हो जा रहे हैं, कुल 2 हो जा रहे हैं। एक वेग निर्धारक पद 1, वेग निर्धारक पद 2। इसीलिए अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 2। कई बार एग्जाम में पूछा गया है SN2 अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होता है, 2। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि SN2 अभिक्रिया के जो वेग निर्धारक पद होते हैं उसमें कितने अणु भाग लेते हैं, तो 2 भाग लेते हैं। अब हमको समझना है, देखिए इसकी क्रिया विधि ध्यान से समझना है।
क्रियाविधि। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्टेप में आपका जो NaOH होता है ये OH नेगेटिव नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक के रूप में टूट जाता है। देखिए OH यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन में 2 2 4 दूसरे वाहतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज लगा है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे से अटैक करता है वैसे ही यहाँ का ये बांड भी धीरे धीरे क्या होता है ब्रेक होता है। बहुत स्लो प्रोसेस में होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में होती है, मंद होती है। धीरे से धीरे आके ये जुड़ता रहता है और धीरे धीरे जाकर टूटता रहता है। देखिए जब ये धीरे धीरे आके जुड़ता है, देखिए यहाँ CH3 में देखिए पीछे से OH आकर के जुड़ गया है और ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है अलग हो रहा है। देखिए ये जो आपको ये सिंबल लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल का सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव को चार्ज है, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव को चार्ज है। क्यों है? क्योंकि अभी ये ना पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और ये ना पूरी तरीके से निकला हुआ है। ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं? संक्रमण अवस्था बोलते हैं। दूसरी इसके आगे जो कंटिन्यू रिएक्शन होती है बहुत तीव्र गति से होती है। जब तीव्र गति से होती है तो आपका क्या होता है कि OH CH3 के साथ जुड़ जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्लस Cl आयन के रूप में यहाँ पर निकल जाता है और वहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर के NaCl के रूप में निकल जाता है। आगे देखिए हमने नोट दिया है आपको अभिक्रिया में बंध टूटना और बंध बनना। जैसे आप देख रहे हैं ये बंध देखिए टूट रहा है और ये इनके दोनों के बीच में बंध बन रहा है। बंध टूटना और बंध बनना समकालिक होता है। समकालिक मतलब तात्क्षणिक होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। साइमल्टेनियसली देखिए बहुत ही कम समय के लिए होता है। तात्क्षणिक समकालिक मतलब बहुत ही कम समय के लिए होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं संक्रमण अवस्था है, बहुत ही कम समय के लिए देखिए यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे देखिए बंध क्या हो रहा है? बन रहा है, बंध टूट रहा है। यह भी क्या होता है? यह SN2 अभिक्रिया का एक क्या है? प्रमुख लक्षण है। SN2 अभिक्रिया का एक क्या है? प्रमुख लक्षण है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे अगली हेडिंग हमको क्या पढ़ना है? अगली हेडिंग देखिए हमको पढ़ना है कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिलोपन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिलोपन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम। अब देखिए जो बात हम आपको पीछे जस्ट बताए हैं वही बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। कह रहे हैं SN2 अभिक्रिया में, देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा इसको, कह रहे हैं SN2 अभिक्रिया में नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक। SN2 अभिक्रिया में नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक क्या होता है? हाइलोजन। SN2 अभिक्रिया में नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक क्या करता है? हाइलोजन युक्त कार्बन परमाणु क्या करता है? हाइलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर कार्बन हाइलोजन बंध की ठीक सीध में पीछे की ओर से आक्रमण करता है। इनके कहने का मतलब देखिए क्या है, बहुत ध्यान समझ लीजिए। कह रहे हैं SN2 की अभिक्रिया में जो नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक देखिए क्या है? ये OH नेगेटिव है। नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक क्या करता है? हाइलोजन युक्त कार्बन। देखिए हाइलोजन युक्त कार्बन ये क्या है? ये हाइलोजन युक्त कार्बन का मतलब कह सकते हैं हम लोग एल्किल हाइलाइड। हाइलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर कार्बन और हाइलोजन के पीछे से क्या करता है? आक्रमण करता है। देखिए जस्ट पीछे से आक्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही मंद प्रोसेस होती है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे बन रहा है और यहाँ धीरे धीरे टूट रहा है। इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए CH3 था, C में हमने 1-2 हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया है, 1 हाइड्रोजन नीचे लगा। कौन सी अवस्था होती है? संक्रमण अवस्था होती है। पीछे हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे की ओर आक्रमण करता है तथा जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, विस्थापित मतलब होता है निकल जाना। तीव्र गति जब होती है तो ये हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। ये विस्थापित हो जाता है। आक्रमित कार्बन परमाणु का विन्यास उल्टा हो जाता है। जो आक्रमित कार्बन का जो विन्यास है ये क्या होता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तो आपको जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, इस साइड में आपका
इमेज बन रहा था, लेकिन अब जो क्या बोलते जुड़ रहा है वो पीछे के साइड में जुड़ रहा था, इसीलिए इसका जो विन्यास विन्यास का मतलब जो इमेज होता है वो जस्ट क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ जुड़ गया है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब हम लोग प्रतिलोम कहते हैं। देखिए बता रहे हैं कि आक्रमित कार्बन परमाणु का विन्यास उल्टा हो जाता है और आक्रमित कार्बन परमाणु के विन्यास का उल्टा हो जाना ही विन्यास का प्रतिलोपन कहलाता है। देखिए इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोपन। यह SN2 अभिक्रिया का एक मुख्य लक्षण है। ये भी SN2 अभिक्रिया का एक मुख्य लक्षण होता है। इसको हम जैसे आपको समझा दिए। अब अगला जो टॉपिक आपका आता है SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हाइलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हाइलाइड अभिक्रियाशीलता का क्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल, देखिए ये जो हो रहा है जो अभिक्रियाशीलता का क्रम SN2 के लिए बता रहे हैं, SN2 के लिए अलग होता है, SN1 के लिए अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, SN1 के लिए अलग होता है, SN2 के लिए अलग होता है। तो SN2 में देखिए सबसे जो स्टेबल होता है, सबसे जो सक्रिय होता है मेथिल क्लोराइड, फिर प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड और लास्ट में क्या आता है, टर्सरी एल्किल हाइलाइड। जबकि SN1 में जस्ट इसका अपोजिट होता है। SN1 में क्या होता था, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और लास्ट में होता था, लेकिन SN2 में मेथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लास्ट में है। अब देखिए यहाँ मेथिल क्लोराइड को हम लोग ऐसे CH3Cl लिख सकते हैं। प्राइमरी एल्किल हाइलाइड को देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एल्किल हाइलाइड। सेकेंडरी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। और टर्सरी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए। अब आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, SN2 अभिक्रियाओं के कार्बोधनायनों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। कार्बोधनायन का मतलब कार्बोकैटायन की अभिक्रियाशीलता का क्रम। ये SN1 के लिए भी पूछता है, SN2 के लिए भी पूछता है। ये SN1 के लिए हमने पीछे बताया था आपको, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर लास्ट में क्या होता है, मेथिल कार्बोकैटायन। लेकिन SN2 के लिए जस्ट क्या है, आपका अपोजिट है। देखिए यहाँ सबसे मोस्ट स्टेबल मेथिल कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब जस्ट इसके आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। अब आपको SN2 अभिक्रिया में ही देखिए अगला जो हेडिंग आता है, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। देखिए अगला जो हेडिंग आता है, नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एल्किल हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हाइलाइडों को, एल्किल हाइलाइड का यहाँ पर मतलब हाइलाइडों की अभिक्रियाशीलता की क्रम बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा I होता है, फिर Br होता है, फिर Cl होता है, फिर F होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं I, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Br, Cl और F। ये क्या है, हाइलाइडों का, एक एल्किल हाइलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तब हाइड्रोजनों का अभिक्रियाशीलता का क्रम है। अगला देखिए कहते हैं कार्बन और आयोडीन। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो आयोडीन है, सबसे कम अभिक्रियाशील फ्लोरीन। क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि आयोडीन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, लेकिन फ्लोरीन कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जस्ट नीचे की पॉइंट में देखिए हमने यहाँ बताया है, कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ही दुर्बल होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। सभी लोग जानते हैं जो कमज़ोर होता है उसको आसानी से तोड़ दिया जाता है, आसानी से अलग हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण बता रहे हैं कि अधिक तीव्र वेग से अभिक्रिया करता है। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो हमारा जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। देखिए यहाँ पर ये प्रबल होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो चीज़ मजबूत होती है बहुत आसानी से निकलती नहीं है, टूटती नहीं है, जिसके कारण अभिक्रिया क्या होती है, मंद होती है। ये देखिए, तो ये क्या है, एल्किल हाइलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। सबसे ज़्यादा I, फिर Br, फिर Cl, फिर L, फिर F। अगली जो आपकी हेडिंग आती है वो क्या आती है, नाभिकीय स्नेही की क्षारकता आती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय स्नेही की क्षारकता, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंग्लिश में।
इसमें इसके बारे में देखिए क्या पढ़ना है आपको, थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ना है, इसको आपको ध्यान से समझना है। नाभिकीय स्नेही लुईस क्षारक, नाभिकीय स्नेही लुईस क्षारक अर्थात लुईस क्षारक का देखिए मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को जो देता है। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता अणु या आयन होते हैं। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता अणु या आयन होते हैं। कौन, लुईस क्षारक। नाभिकीय स्नेही लुईस क्षारक अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मदाता अणु या आयन होते हैं। क्या कहलाता है ये, नाभिकीय स्नेही को प्रोटॉनों के प्रति बंधुता, नाभिकीय स्नेही के प्रोटॉनों के प्रति बंधुता मतलब जो नाभिकीय जो न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके ऊपर मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है उसकी लुईस क्षारक के प्रति जो क्षारकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय स्नेही की क्षारकता कहते हैं। ये इतना ही है आपका, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसा आप समझिएगा। इसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। उसी तरीके से जो अगला टॉपिक है वो क्या है, नाभिकीय स्नेही की नाभिकीय स्नेहिता। ये भी एक अलग टॉपिक है। देखिए SN2 अभिक्रिया के अंतर्गत ही ये भी आता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में देखिए कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसको कह रहे हैं नाभिकीय स्नेही की किसी सबस्ट्रेट के कार्बन परमाणु से, नाभिकीय स्नेही की किसी सबस्ट्रेट के कार्बन परमाणु से बंध बनाने की क्षमता उसकी नाभिकीय स्नेहिता कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल किसी भी एल्किल हाइलाइड से जुड़ जाता है, एल्किल हाइलाइड से जुड़ना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय स्नेहिता कहलाती है। मतलब नाभिकीय स्नेही किसी भी कार्बन सबस्ट्रेट मतलब किसी भी एल्किल हाइलाइड से हाइड्रोजन को निकाल करके, और जैसे हम यहाँ पे आपको छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए CH3Cl है, यहाँ से ये निकला और यहाँ पे क्या हो गया, OH नेगेटिव क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया। तो यही इसकी क्या कहलाएगी, नाभिकीय स्नेहिता। देखिए नाभिकीय स्नेही इस कार्बन सबस्ट्रेट से जुड़ जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय स्नेहिता कहते हैं। एक अच्छा नाभिकीय स्नेही SN2 अभिक्रिया में सबस्ट्रेट के कार्बन परमाणु से अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। कह रहा एक अच्छा नाभिकीय स्नेही मतलब जो बहुत अच्छा नाभिकीय स्नेही होता है वो SN2 अभिक्रिया में सबस्ट्रेट के कार्बन परमाणु से अपेक्षाकृत अधिकता से, मतलब जो बहुत ही अच्छा नाभिकीय स्नेही होगा वो बहुत ही आसानी से क्या होगा, कार्बन सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, कुछ नाभिकीय स्नेहियों की आपेक्षिक नाभिकीय स्नेहिता का क्रम। जैसे अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयोडीन, फिर Br, फिर Cl। अगर हम एक बार जैसे हम यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड यहाँ पर है, अब हमको अगर इसमें से क्रिया कराना, यहाँ पर आयोडीन भी दिया है, Br भी दिया है, Cl भी दिया है और फ्लोरीन भी दिया है, चार न्यूक्लियोफाइल है। तो आसानी से कौन क्रिया करेगी, तो आसानी से क्रिया जो करेगा वो कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, आयोडीन करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसी को हम आपेक्षिक नाभिकीय स्नेहिता कहते हैं। इसमें हमने आपको लिखाया है कुछ नाभिकीय स्नेहियों की आपेक्षिक नाभिकीय स्नेहिता का क्रम प्रोटिक विलायकों में। प्रोटिक विलायक मतलब जो क्या होता है, जो H2O या अल्कोहल में घुला होता है। प्रोटिक विलायक मतलब जो H2O और अल्कोहल में घुला होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटिक विलायक क्या होता है, एप्रोटिक विलायक क्या होता है। जो H2O और अल्कोहल में घुला होता है उसको प्रोटिक विलायक कहते हैं, और जो एसीटोन या अन्य कार्बनिक यौगिकों में घुला होता है उसको एप्रोटिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्रम लिखा दिए हैं आपको। अगर हम और यौगिकों की बात करेंगे तो यहाँ पर ईथर सबसे ज़्यादा सक्रिय, फिर अल्कोहल, हाइड्रॉक्साइड आयन, फिर यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन है, ये अल्कोहल है और ये H2O है। लास्ट में देखिए एप्रोटिक विलायक को, जैसे अगर देखिए एप्रोटिक विलायक में जस्ट आपका जो ये हाइड्रोजन का जो क्रम होता है ये जस्ट आपका अपोजिट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। एप्रोटिक विलायक में जो आपका जो हाइड्रोजन का जो क्रम है ये जस्ट क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो एप्रोटिक विलायक जैसे एसीटोन में हाइलाइडो आयनों की नाम कई बार पूछा गया है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, इतनी ही क्लासें हैं। और जहाँ ये SN2 अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। देखिए हमने आपको बता दिया कि SN अभिक्रिया क्या होती है। SN1 के अंतर्गत 2 अभिक्रियाएँ होती हैं, SN1 होती है, SN2 होती हैं।
दोनों को हमने डिटेल में बता दिया है। और दोनों में से क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम 2 से 3 नंबर में, इसलिए मन लगा के अच्छे से सब लोग पढ़िएगा। जिसको जहाँ कहीं भी कोई समस्या होता है वो कमेंट्स में क्वेश्चन करिएगा। और हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन ज़रूर करें जिनको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। अगर नहीं आता है समझ में तो हमको आप कमेंट में बताएंगे कहाँ पे समस्या हो रही है, ताकि हम जो अगला टॉपिक और बनाएं उसको हम और भी आसान तरीके से बनाने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद। लेकिन सब लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, जितना ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे उतना ही आगे समझ में आएगा। एक दो बात हम आपको और बताने चल रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसीलिए इसको हम बहुत डिटेल में आपको बता रहे हैं। इसको जितना ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपको आगे का चैप्टर। अगर यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको आगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको मन लगा के पढ़िए। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपके हेल्प के लिए तैयार हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। और सब लोग बढ़िया मन लगा के पढ़िए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख करके। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, तो आप इसको बढ़िया अच्छे से लाइक करिए, अच्छा कमेंट्स दीजिए। और साथ ही साथ और आपके आसपास में और भी जो लोग हैं उन्हें भी क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।